हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर। मैं आप लोग के सामने लेकर के आ चुका हूं, जो कि 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो आप लोग को सब्जेक्ट कोड भी दिख रहा है कि 110 मेरा सब्जेक्ट कोड है। और ये मैथमेटिक्स जो एनुअल एग्जाम के लिए जो है, और ये जो है गणित जो देख सकते हैं कंपलसरी जो मैथमेटिक्स है वो आ चुका है। तो मैं आप लोग को एक बात कंफर्म कर दूं कि पहले मैं देख लेता हूँ इसमें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं बारीकी ढंग से एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि कुल प्रश्नों की संख्या 130 प्लस 8, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का होने वाला है। किसका? तो ऑब्जेक्टिव का होने वाला है। और बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न जो है, ये जो दिख रहा है आप लोग को, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 30 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का है। जिसमें कि आप लोग को पता ही है कि इस बार भी, जैसा कि आप लोग बहुत चर्चा सुने होंगे कि इस बार 50% जो बनाने के लिए जो दिया था 100 में से, वो ऑप्शन हटा दिया। बट ऐसा नहीं है, इस बार भी आप लोग को 50% ही बनाना है, जैसा कि आप लोग को दिखाया जा रहा है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक मैं बेसिक को छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप लोग को पता है कि 100 में से 50 इसका आंसर देना है, 30 में से 15 देना और 8 में से कितना देना है। टोटल प्रश्न 138 है, जिसमें 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और देखिए बढ़ते हैं मैं आगे। चलिए देख पा रहे होंगे मेरा जो क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए, चलिए देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ चुका होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इस चीज को भी एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना। सॉरी, जिनमें से किन्हीं एक जो है सही है, और किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना। मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या आप लोग के पास 100 जो दिख रहा है, जिसमें चार चार विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि ये प्रश्न मेरा है और इसका 4 विकल्प दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिख रहा है, और ये 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही है, और वो जो सही है वो आपको एमआर शीट पर लिखना है। बट इनमें से किन्हीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। देखिए अब ये जो बना जा रहे हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 20 और 52, 20 52 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 3 के घात में निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कर दिया कि 20 और 52 को लिख देना है, और इसका क्या कर देना, अभाज्य गुणनखंड जैसा आप लोग करते हैं वैसे ही सेम इसी प्रकार से कर देना है। ऐसे खींचना है और ये 2 से तोड़ देना है इस प्रकार से। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से पेन को मैं सिलेक्ट किया और देखिए 2 से मैं तोड़ दिया। तो 2 से जैसे ही तोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 10, और ये 52 जो है उसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी का 52। फिर जैसे ही 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी का 10, ये देखिए 13 दूनी का 26। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, तो अब मैं लगा लूंगा 3 से। तो 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, बाकी यहाँ पर ही हो गया 1 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, मतलब 171 मतलब में लगेगा। फिर 3 से लगाएंगे तो मेरा ये लग जाएगा क्या, 3 × 5 = 15, और फिर यहाँ से हो जाएगा 3 × 7 = 21 57। फिर हल्का सा और आगे करते हैं और देखते हैं, फिर से 3 से लगाते हैं तो 19 × 3 = 57। अब 19 किसी से नहीं लगने वाला। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 1 2 और 3 कितने बार 3 रिपीट हुए हैं, तो 3 रिपीट जो हुए हैं वो आपको 3 बार रिपीट हुए हैं। मतलब यहाँ पे 3 का घात 3 होने वाला।
तो घात पूछा है, 3 का घात कितना होगा, तो 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो होने वाला वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग के सामने है। शांत और अशांत से रिलेटेड आप लोग के पास क्वेश्चन है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जो कि ऊपर p रहता है और नीचे है 2 के पावर n और 5 का पावर m के रूप में रहता है। तो देख सकते हैं 2 और 5 का गुणनफल अगर नीचे हो तो वो हमेशा क्या रहता है, तो वो हमारा हमेशा शांत रहता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया शांत नहीं है, तो देख सकते हैं इसमें 2 5 का गुणनफल है, इसमें भी 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, और लेकिन इसमें 2 और 7 है। तो ये जो है 2 और 5 का गुणनफल नीचे नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये शांत नहीं है। और हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन है वो शांत नहीं पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग के सामने है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि एक्स और फिर इंटू 2x-5 और -3 के शून्यक का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग, तो इसमें शून्यक हमेशा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। और इसमें मैं बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और अल्फा प्लस बीटा अगर पूछा जाए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा तो हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा जाए तो इस कंडीशन में जो हमारा होने वाला वो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। तो पहले मैं इसको एक गुणनखंड के रूप में लाता हूं। जैसा कि देख सकते हैं x से गुना कराएंगे तो मेरा आ जाएगा 2x² और माइनस ये 5x हो जाएगा और -3 हो गया। ये मेरा एक गुणनखंड बन गया। अब इस बहुपद का हम निकाल लेंगे मूल, यानी कि योगफल। तो ये हमारा जो x के आगे जो रहता है वो हमारा ये रहता है, और ये जो x सिर्फ एक्स स्क्वायर के आगे रहता है जो हमारा ये रहता है, मतलब मेरा a बराबर आ गया कितना, तो देख सकते हैं 2 है। b का मान देखते हैं तो यहाँ से -5 है, और c का मान जैसे ही देखते हैं तो ये मेरा कितना होने वाला, तो c का मान भी -3 होने वाला। तो योगफल पूछा था, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी को लगाना -b/a। तो माइनस लिखना है, b का मान देख सकते हैं -5 है, तो -5 और बटा जो योग कहा क्या कि a, और a का मान मेरा कितना था, तो 2। तो माइनस में माइनस से जब गुना कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 और बटा कितना हो जाएगा 2। तो देख सकते हैं 5/2 प्लस में आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का था 2x² प्लस px-3 इक्वल टू 0 का मूल्य जो है -3 है। मूल्य कितना है, -3 है। तो p का मान क्या होगा। तो कहता है सिंपल सी बात है, इसको बनाने के लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सिंपल इस चीज को लिख लेना बहुपद को, जो कि 2x² प्लस px-3 बराबर 0 है। और इसी में क्या करना है कि x के जगह पे कितना पुट कर देना, -3 को पुट कर देना। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखना है, तो x के जगह पे रखना -3 और इसका कर देना स्क्वायर। उसके बाद फिर करना प्लस p, x के जगह पे लगा देना -3 और -3 इक्वल टू 0। इसी पे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने का ये -3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 9, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा -3p, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं 9 दूनी का 18 हो जाएगा, और यहाँ -3p और -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 18 और 3 घट करके कितना बन जाएगा आप लोग का, 18 में से 3 माइनस हो जाएगा तो वो बच जाएगा 15, और माइनस का 3p इक्वल टू 0। तो ये -3p को अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाते तो प्लस बन जाएगा, इधर मेरा 15 है। तो देखिए 3×5 का 15, यानी 5 जो हमारा आया वो p का मान आया। तो देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है जो कि 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या होने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो कि मैं अभी फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा तो मैंने बताया था सी बटा ए होता है, सी यहाँ पे है और ए यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बटा ए जो है ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा बोला गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, कलर लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है समांतर श्रेणी में, ये पहचानना है। तो देखिए समांतर श्रेणी पहचानने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में अंतर देख लेना। तो ये दोनों के बीच में 3 का अंतर है और ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इस कंडीशन में अगर देखते हैं दोनों का अगर अंतर, तो यहाँ से 5 का अंतर है, तो यहाँ से 10, पूरे 40 का अंतर है, तो ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं हो गया। अब ये देखते हैं स्क्वायर, जैसे कि ये था वैसे ये है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं अंतर, तो ये मेरा हो जाएगा 2 और ये भी अंतर कितना होगा 2, यानी कि अंतर जब सेम है तो ये मेरा समांतर श्रेणी होगा। तो ये हमारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग का क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा हुआ है क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को होता है फॉर्मूला क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू है तो इंटू लिख देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक स्क्वायर को अगर चेंज करते हैं तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे cos स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू बटा cos स्क्वायर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा आंसर tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर कितना है बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने दिख रहा होगा, इसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर निकालना। विविक्तर का मतलब होता है डी, जिसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला बी कौन है, कितना -4 और सी कितना 2 है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ए का मान हमारा आया है 5 है, बी का मान देख ले तो -4 है और सी का मान अगर हम देख ले तो 2 है। तो यही सारा मान को यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो बी का मान कितना होने वाला है, बी का मान है -4, -4 का कर देंगे स्क्वायर और -4, ए का मान देखिए तो कितना है 5 और सी का मान देखिए तो कितना है 2। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16 और माइनस, अब ये 4 पचे 20 और 20 दूनी का 40 हो गया, 40 में से 16 जाएगा तो बच जाएगा 24, वो भी माइनस का। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा माइनस का 24, तो मेरा राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा देख रहे हैं, ये भी सेम क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार से, लेकिन पूछा इसमें मूल की प्रकृति क्या होगा। तो सेम इसी प्रकार से मैं देख लूंगा कि ए बराबर जो हमारा है वो 2 है, बी बराबर इसमें जो है -4 है और सी बराबर इसमें प्लस का 3 है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें बेसिक देखेंगे कि मूल की प्रकृति कैसे पहचानते हैं। तो मूल की प्रकृति ऐसे पहचाने कि अगर डी का मान जो है वो 0 से हमारा बड़ा आता है, यानी विविक्तर का मान अगर 0 से बराबर बड़ा आता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा होने वाला वो हमारा वास्तविक होने वाला, क्या होने वाला, वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ असमान भी होता है, क्या होता है, वास्तविक के साथ साथ असमान भी होता है। और दूसरी बात देख लें कि ये जो मेरा क्या होने वाला, अगर डी का मान हमको 0 के बराबर आता, तो इस कंडीशन में आएगा वास्तविक तो आएगा ही आएगा और बराबर भी आएगा। वास्तविक के साथ साथ क्या आता है,
बराबर आता है, यानी बराबर बोले तो समान होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डी का मान छोटा हुआ जीरो से, तो इस कंडीशन में वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक होगा। तो अब मैं देख लेता हूं इसका डी निकाल करके कि इसका मूल की प्रकृति क्या होने वाला। तो डी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। डी बराबर मैंने बताया अभी जस्ट फॉर्मूला की होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखिए बी का मान कितना होने वाला है, -4 है तो -4 का कर लेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 4। ए का मान देखे तो है 2 और सी का मान देखे तो 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर, फिर जैसे 16 आया माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 तीय कितना हो गया, तो 24। घट करके कितना आएगा यहाँ से, माइनस का 8। और -8 जो आया वो यहाँ पर से कौन सा दिख रहा है, वो जीरो से छोटा है, यानी कि वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि वास्तविक नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि वास्तविक नहीं। और यहीं अगर डी का मान जो आता जीरो के बराबर आता तो मेरा आंसर बी होता। और डी से का मान अगर जीरो से बड़ा आता तो मेरा आंसर ये वाला हो जाता, ये देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। देखिए इसमें क्या कह रहा कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस टू इक्वल टू जीरो का मूल्य जो है वो क्या होने वाला। तो मूल्य करने निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर -3x और +2 इक्वल टू जीरो का गुणनखंड निकाल लेना। तो देख सकते हैं गुणनखंड निकालने आप लोग को आता ही होगा, दोनों का आगे और पीछे को गुणनफल किया जाता है, उसको दो ऐसे भाग में तोड़े जिसका क्या होना चाहिए, योगफल बीच वाला आना चाहिए और गुणनफल तो पीछे आएगा ही। तो ऐसे देख इसको मैं तोड़ लेता हूँ, -2x और -x और +2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन ले लेते हैं, x तो हो जाएगा x -2 और ये दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1। तो यहाँ से मिलने वाला भी है x -2 और इक्वल टू मेरा है जीरो। अगर ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आता है तो मेरा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। अब ये दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, जैसे x -2 मैंने लिख लिया और दूसरी बात क्या लिखा था हमको, तो ये जो बच गया ये और एक ये वाला लिखा था, यानी x -1 हो जाएगा इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में देखने वाले हैं कि x -2 बराबर जीरो, तो x बराबर मेरा आ गया 2। और अगर x -1 बराबर जीरो तो x बराबर मेरा आ जाएगा कितना, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से किसका गुणनफल जो है परिमेय संख्या। तो 3×5 = 15 √15, ये परिमेय नहीं है, इस गलत हो गया। सत सत कितना हो गया, 9×7 = 63 √63, ये भी अपरिमेय है, ये भी मेरा गलत हो गया। अब देखिए 8 दूनी का 16 √16 का बाहर आ जाता है 4, यानी कि ये मेरा परिमेय संख्या ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए छोटी 18, ये भी परिमेय नहीं है, यानी ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 154 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। तो 154 को सेम इसी प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो दो के हिसाब से तोड़ते हैं, तो दो से होगा 2×7 = 14, 2×7 = 14, ठीक है। फिर देखिए 7 से डायरेक्ट तोड़ देते हैं, 11×7 = 77, यानी 2×7 × 11 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2×7 × 11, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से एक घातीय समीकरण कौन है। तो चलिए एक घातीय समीकरण इसमें से छांट लेते हैं। तो मेरा देख सकते हैं ये, अगर आप लोग कहते हैं कि एक घातीय है तो ये हमारा जवाब गलत होने वाला है। ये तो मेरा द्विघातीय, ये होगा नहीं, ये भी मेरा द्विघातीय है। अब हमको ये दोनों में से चूज करना। अगर इसको कोई कहते कि एक घातीय तो बिल्कुल गलत जवाब होने वाला है, क्योंकि एक घातीय का मतलब क्या होता है कि जिसका x का पावर 1 होना चाहिए, बट इसमें x के पावर 1 नहीं है, क्योंकि x इधर है, अगर उधर से x को इधर लाया जाए तो इक्वल टू 7 इधर है, -5 इधर किया जाए तो ये हो जाएगा मेरा 0 और ये मेरा होने वाला है 2। तो ये मेरा हो जाएगा गलत।
इसीलिए इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। अब ये तीन जब गलत हो गया तो ये मेरा राइट हो जाएगा। अगर देख लेते हैं सॉल्यूशन करके तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब ये देख सकते हैं ये दोनों इक्वल टू है तो यहाँ पर ही तो ये कट जाएगा। अब जैसे ही देखेंगे 2x है 4x है, ये दोनों के एक साइड में ले जाएंगे और एक को उधर करते हैं, मतलब इधर देखो हो जाएगा 2x माइनस, इधर से 4x को लेके आते हैं इक्वल टू, इधर से अगर ले जाते हैं तो 2 - 1, यानी कि यहाँ से -2x आता है, इधर से इक्वल टू में 1 आता है। तो ये मेरा जो है एक रैखिक समीकरण है, इसको कर सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर ए मारते हैं तो उसका क्या होगा, गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए द्विघातीय भी पहचानने के लिए आ गया, तो द्विघातीय भी मैं पहचान लेता हूँ। तो देखिए द्विघातीय समीकरण मैं कैसे पहचानूंगा, तो सेम वही प्रोसेस करूंगा। अब देखिए इसमें तो डायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा द्विघातीय है, इसको मैं पहचानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्योंकि अभी देखिए इसको द्विघाती कहेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये द्विघातीय होगा नहीं। यहाँ पर भी वैसे ही गुना करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं तो है नहीं। तो ये मेरा द्विघातीय समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आसान हो गया। अब देखिए ये जो है के का मान निकालना तो सेम वैसे ही निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि समीकरण के मूल बराबर है, मैं यानी कि डी जो आने वाला है बराबर, मूल बराबर क्या होता है जब डी जीरो होता है। तो मैं इसमें डी जीरो करके दिखाता हूँ तो हो जाएगा। इसमें फिर देखिए वही मान देख लेते हैं, तो ऐसे डी बराबर हम लगा देंगे बी स्क्वायर -4, इसी तो बी का यहाँ पर है -3 के, यहाँ पे बी है इसका कर लेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 1। यहाँ से देखिए ये डी जो होने वाला है जीरो होने वाला है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं तो क्या मिलने वाला है, तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, इधर से 4 चौके 16 हो जाएगा। इस 16 को जीरो के तरफ ले जाते हैं तो 16 बराबर 9 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 16/9, ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो हम देखने वाले हैं वो क्या होने वाला है, के का मान तो अंडर रूट ऑफ 16/9, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 16 में से 4 निकलेगा और नीचे से 3 निकलेगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 देख सकते हैं, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया गया और यहाँ गुणनफल दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हमको 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया -15। तो इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण का ये सॉल्यूशन है, तो देख सकते हैं सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो कि दिया गया 2/1 के बराबर। तो इस कंडीशन में b जो हमारा होने वाला -2 बन जाएगा और a हमारा बन जाएगा कितना, 1 के बराबर। इस कंडीशन में देखते हो तो c/a तो -15 और बटा 1 है, तो इस कंडीशन में c हमारा -15 है और a हमारा 1 है। तो देखिए इस सब का सब में a 1 है। b देखते हैं -2 वाला, तो ये तो होगा नहीं, इसका -2 नहीं है, ये नहीं होगा। अब -2 तो हो गया, ये दोनों में से कोई होगा सी या डी, लेकिन सी का मान -15 होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हमारा क्या कहता है, समांतर श्रेणी आ गया। तो फिर कहता है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हाँ नहीं पूछा, तो देखिए 12 4 16 4 20 ये समांतर श्रेणी में है। ये देखिए यहाँ से घटेगा 2a, यहाँ से भी तो 2a, ये भी समांतर श्रेणी में है। 3 2 5 2 7 ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ये जो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी राइट आंसर हमारा क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 18, ये भी सर्वांतर यानी डी निकालना है। तो चलिए डी निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये √2 हमारा। अगर 8 को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2√2, और फिर इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3√2, और इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 4√2। बस सिंपल सी बात है, देख सकते हैं इसका अंतर √2 का, इसका अंतर भी √2 का, इसका भी अंतर √2 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो 19 को देखते हैं। 19 मेरा क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है, ये देखिए आपका 19 जो है x+2 फिर 3x और 4x+1 जो कि समांतर श्रेणी में है, तो x का मान समांतर श्रेणी में कब होता है, जब इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिस्टेंस कर लेते हैं, देखिए जैसे कि मतलब 3x माइनस अगर मैं कर दूं x+2 को, और तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4x+1 माइनस 3x के बराबर होने वाला। तो यहाँ पर से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स और -2। इधर से करते हैं तो 4x+1 और इधर से हो जाएगा -3x। तो इस कंडीशन में देखिएगा 3x में से x अगर जाता है तो बन जाएगा हमारा 2x, और यहाँ से देखिए -2 और इधर हो जाएगा 4x में से 3x जाता है तो ax+1। अब देखिए इधर 2x है, इधर से x इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दो इधर जाएगा तो 1+2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x, और इधर से हो जाएगा हमारा क्या 3। तो x का मान मेरा कितना आ गया, तो 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, x का मान मेरा कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूछा हुआ है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान क्या होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, tan 30 डिग्री का मान सबका मान रख करके गुना करवा लेते हैं, सबसे सिंपल होने वाला है। तो tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, 1/√3 होता है, लिख दिए, गुना है गुना कर दिए। sin 30 डिग्री का मान पता है 1/2 होता है, लिख दिए। cot 60 डिग्री के मान देखे तो 1/√3 होता है, ये भी लिख लिए। और cosec 30 डिग्री के मान जो होता है वो जो होता है 2 होता है। तो अब देखिए ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये √3 में √3 से गुना होगा तो ऊपर 1 और नीचे 3, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है समांतर श्रेणी में 10 7 4, तो 10वां पद क्या होने वाला है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और यहीं पे बना लेते हैं। देखिए 10वां पद क्या होने वाला है, तो देखिए यहीं पे मैं आपको 10वां पद इसका निकाल के दिखा देता हूँ। तो चलिए 10वां पद कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है टी एन का, वो फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि a+n-1 इंटू का डी होता है। तो इसी फॉर्मूला पर मैं पेड करूंगा। तो अब पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें से जो ए जो है आपका कौन सा है। तो ए बराबर जो होता है सबसे फर्स्ट लेटर होता है जो कि 10 है। डी हमारा जो होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, तो देख सकते हैं 7 में से अगर 10 को घटाएंगे तो -3 होने वाला। और फिर एन की बात बोले तो 10वां पद, तो एन की बात मेरा 10 है। तो टी 10 निकालना है तो इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे, ए का मान 10 रखेंगे प्लस n-1 मत, सॉरी ए का मान भी 10, हाँ ए के मान भी 10 है, फिर 10 -1 करेंगे और डी का मान हमारा -3 है। चलिए अब देखते हैं कि कितना होने वाला, तो 10 यहाँ 10 में से 1 गया 9, और 9 में -3 से गुना होगा तो 9 का 27, और 27 हो गया यानी माइनस का 17 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि -17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने दिख रहा होगा, समांतर श्रेणी से ही। तो चलिए समांतर श्रेणी से देखते हैं क्या लिखा हुआ। 2 7 और 12 में कौन सा पद 47 है। इस बार क्या क्या दिया गया, तो मेरा ए दिया गया 2, डी निकाल लेंगे तो आ जाएगा 7 में से 2 गया तो 5। अब एन नहीं बल्कि टी एन ही दिया गया 47, और एन हमको फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर a+n-1 इंटू का डी, और टी एन जो हमारा दिया गया 47, ए का मान हमारा दिया गया वो है आपका 2, और प्लस n-1, तो एन निकालना -1, और डी का मान मेरा दिया गया तो 5। अब ये दो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 47 में से 2 चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 45, और इधर बचेगा n-1 और इंटू का 5, ये गुना में इसको काट देगा पन्नमा 45, तो 9 बराबर हो गया n-1, तो 9 में एक आकर के इधर जुड़ जाएगा तो n का मान निकल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10वां पद।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी में आपको दिख रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है आप लोग के सामने है। 10 विषम प्राकृत संख्या का योगफल निकालना, तो सेम इसी प्रकार से बना लेंगे हम लोग। तो विषम प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो पहले प्राकृत संख्या देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं, लेकिन विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 फिर 11 ऐसे करके डॉट 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 आता है। तो मैं इसी कंडीशन से निकालूंगा। एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एन बटा टू इंटू का 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारा योगफल बराबर फॉर्मूला। तो सेम ए का मान इसको में 1 होने वाला, डी का मान 2 होने वाला। और क्या पता करना है, तो विषम 10 गो संख्या तक निकालना। तो एन बराबर हमारा 10 होने वाला। तो चलिए एन बराबर रखते हैं 10/2, फिर करते हैं 2 × 1 है, फिर प्लस एन का मान हमारा होने वाला 10 माइनस 1 और डी का मान हमारा 2 है। इसी को हल कर लेंगे तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, फिर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 100। तो ये हमारा देख सकते हैं 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये हमारा एसएन का फॉर्मूला, इसे भी नोट करके याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है आप लोग के सामने। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद यानी टी एन जो है 2n+5 है, तो t4 निकालना है। तो n के जगह पे 4 रखना है। तो n के जगह पे 4 जैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 + 5, तो 5 4 दूनी 8 और 8 5 कितना होता है 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए भाग देने वाला है। बोला क्या है कि हमारा पी एक्स जो है एक्स के पावर 5 - 1 है, और जी एक्स जो है x+1 है। अगर इससे भाग देते हैं तो इसका जो घात जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, यानी पी एक्स इसमें इससे भाग देने पर जो घात होता है वो हमारा कितना होने वाला। तो सिंपल सी बात है, अगर हम भाग देते तो कुछ इस प्रकार से देते, x+1 से भाग देता है, x के पावर 5 है और +1 है। तो कुछ नहीं करते, x के पावर 4 से मैं इसको डिवाइड करता। तो x के पावर 4 से डिवाइड करता तो हो जाता है x के पावर 5 और फिर प्लस हो जाता है x के पावर 4। अब ये माइनस करते, ये माइनस करते, ये मेरा कट जाता, हो जाता -x के पावर 4 + 1। तो ऐसे करके अब फिर -x³ से लगाते हैं। तो हमारा जो घात पूछा, तो घात जो होता है सबसे हाईएस्ट वाला होता, जो कि हमारे यहाँ पे घात कितना दे रहा 4 दे रहा। तो इसका मेरा राइट आंसर होने वाला है तो 4 होने वाला। ज्यादा आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होने वाला है। ये देखिए लिखा हुआ है क्या कि यदि बहुपद px के शून्यक जो है -3 है, तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सी बात है, शून्यक मतलब x का मान आया जो कि -3 आया, तो x+3 = 0। तो यही हमारा हो जाएगा शून्यक। तो x+3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला, देखिए 27 है, हल करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसमें 2x - 5y = 7। तो देखिए ज्यादातर मैं आपको देख रहा हूँ कि y का मान 1 है, तो मैं एक बार y का मान 1 ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 2x - 5 × 1 = 7। तो इस कंडीशन में मेरा आ जाएगा 2x, और देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो 7 प्लस हो जाएगा 5, जो कि 2x बराबर आने वाला है 7 और 5 12, और 2 से अगर काटते हैं तो 6 मरतबे में कट जाएगा। यानी प्लस का 6 जहाँ x का मान दिखेगा वो हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा। ये -6 होगा नहीं, ये 3 होगा नहीं, ये -1 होगा नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा हुआ है कि बिंदु x बराबर 4 का आलेख जो है वो क्या होगा, तो x बराबर 4 होगा और y का मान कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। x कितना होने वाला, 4, यानी कि 40 इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर ए में ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है इसका। ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y सॉरी ये y डैश होता है, ये हमारा x डैश होता है। अगर x बराबर 4 लेते हैं तो अगर ऐसे करके 1 2 3 4 लेते हैं तो बस इसका हम ऐसे ऊपर खींच लेंगे और ये इसको नीचे लेके चल जाएंगे। ये हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या होने वाला। चलिए 29 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि A20 और A10 को माइनस करना। जैसे कि मैं T20 निकाल सकता हूँ वैसे ही इसका A20 निकालना और T10 निकालना, वैसे ही इसका T10 निकालना। जैसे कि A दिया गया आपका 2, D दिया गया आपका 6, सॉरी 6 नहीं, D आपको निकालेंगे माइनस करके। तो देखिए माइनस करते हैं तो मेरा कितना आने वाला, तो माइनस कर लेता हूँ। 6 में से 2 गया आएगा तो 4। और अब देखिए एन का मान एक बार 20 रखेंगे तो A20 निकलेगा, और एक बार एन का मान अगर 10 रखेंगे तो A10 निकलेगा। और दोनों को क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं T10 निकाल करके मैं बता चुका हूँ, टी का मान T4 निकाल के मैं दिखा चुका हूँ। तो सेम उसी प्रकार से आपको निकाल करके ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये क्या होने वाला है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये मेरा है जो क्या है, 5x - 15 बाई इक्वल टू 8। ये है मेरा 3x - 9y इक्वल टू 24/5। तो 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देख सकते हो जाएगा मेरा 5 15 - 9 = 45 बाई और इक्वल टू इधर बच जाएगा 24। तो अब ये दोनों में से मैं कॉमन कर लेता हूँ 3 को, तो इस कंडीशन में आने वाला है 5x - 15y इक्वल टू 8। तो देखिए ई सेम इसमें से भी मैं 3 को कॉमन कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू के बाद ऐसे कॉमन नहीं होता, मैं फिर इसको इधर करके फिर माइनस करके मैं कॉमन कर सकता हूँ। जैसे कि इसको ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई गलत मत बोलना, मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कर दिया तुम लोग को समझाने के लिए। तुम लोग यार -24 होता तो -8 इक्वल टू 0 इसको कर सकते, तो ये माइनस बनाएंगे इसको और इसको इक्वल टू में 0 ला सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये और ये समान है, लेकिन ये 3 गुना है, यानी इसमें x का मान 1 आने वाला है तो इसमें x का मान उसका 3 गुना आएगा। तो अगर कोई भी ऐसे ग्राफ बनेगा तो अगर x का मान 1 आया तो अगला का मान 3 आएगा, इसका कुछ आया, इसका कुछ आया, तो कुछ इस प्रकार से चलेगा दोनों। मतलब एक दूसरे पर कभी टच नहीं करेगा, तो एक दूसरे पर जब टच नहीं करेगा तो वो कभी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल है, ये सबके लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर क्षेत्रफल दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया गया और उसकी भुजा पूछ रहा है तो अंडर रूट कर लेना, आंसर हो जाएगा 49 का 7 और इसका हो जाएगा 81, यानी 7 9 हो जाएगा, 9×9 = 81। ठीक है, अंडर रूट करना, और अगर भुजा दे रहे क्षेत्रफल करना तो स्क्वायर कर देना। जैसा कि मैं आगे देखता हूँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं देख लूंगा। चलिए सिंपल सी आ गया, जो मैंने अभी बोला वही क्वेश्चन आ गया। क्या मैंने बोला कि अगर भुजा दिया गया और क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, इसका भी और इसका भी। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16:25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत वही शानदार क्वेश्चन है, जो कि देखिए एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है। जैसे कि समचतुर्भुज कुछ बना लेते हैं। ये देखिए समचतुर्भुज है, मिट गया देखिए। कुछ इस प्रकार का समचतुर्भुज होता, इसमें एक विकर्ण ये दिया गया है, जो कि आपको कितना दिया गया, बड़ा वाला विकर्ण है तो टोटल 32 होगा। और ये एक विकर्ण हो गया यहाँ पर इसे,
तो ये मेरा एक हो गया। तो ये मेरा 24 हो गया, छोटा वाला विकर्ण। तो अगर हम एक की बात कर ले, ये पूरा 32 है तो इधर हो जाएगा मेरा 16, इधर हो जाएगा मेरा 16। ये मेरा अगर पूरा 24 है तो ये मेरा हो जाएगा 12। तो 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 90 डिग्री पर कट रहा। तो ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय से कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। एक मेरा है 16, एक मेरा है 12, तो ये निकालना 16 का स्क्वायर 256 और इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 1 3 1 400 हो जाएगा। रूट अंडर बनाएंगे जैसे हमारा 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। चलिए सिंपल और शानदार क्वेश्चन है इसीलिए देखते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 के मान होता है 1/√3, कर लेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस लगाएं, और कॉट 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो ये जो होता है 1/√3 ही होता है ना। चलिए इसका भी मैंने कर लिया स्क्वायर। चलो अब स्क्वायर करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर करके यहाँ 1/3 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर दो गो त्रिभुज दिया गया, एक एबीसी और एक डीईएफ। मैं दो गो त्रिभुज को बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से यहीं पे है जिसका नाम है डी ई एफ। इसमें कहा कुछ ए बी जो है डीई के बराबर है, ए बी बटा डीई, और ए सी बटा डी एफ, ए सी जो है डी एफ है। तो अब बताइए कि तो कौन देख ले, तो ए जो होगा डी के बराबर। तो देखिए कौन ए जो है डी के बराबर है ऑप्शन में, कौन बी जो है कौन ई के बराबर, कौन बी जो है कौन ई के बराबर है ऑप्शन में। और फिर ये देखिए कौन सी जो है कौन एफ के बराबर, कौन सी इसमें है ही नहीं। ये तो गड़बड़ हो गई। समरूप है तो क्या होने वाला है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोण ए कोण डी के बराबर होगा। तो कोण ए और कोण डी बराबर हो रहा है, ए बी डी ई, ए बी डी ई। फिर ए सी और डी एफ है, ए सी और डी एफ सही तो है। तो कोण ए कोण डी आपसी में बराबर हो गया, चलो ठीक है। कोण बी है जो कोण ई के बराबर, सी है जो एफ के बराबर। तो सी जो ये गलत दिया गया, बी एफ के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ भी गलत दिया है कि सी जो है डी के बराबर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ये जो है बी जो है, ये देख सकते हैं ये ई के बराबर ये भी सही दिया, ये जो है डी के बराबर ये भी सही दिया। यानी दोनों में से कोई हो जाएगा, यहाँ पर ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर से जो आप मार सकते हैं वो सही हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लिख दिया, इसीलिए हम लोग इसका सही जवाब दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया गया दोनों का। अब भुजा पूछ रहा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट बनाना, एक 11 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, यानी 11 13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रहे आंख मूंद करके बनाना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, एक आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है, एक एबीसी और एक पी क्यू आर है, सेम इसी प्रकार से दो त्रिभुज है, एक एबीसी और एक पी क्यू आर। ये हमारा ए है, बी है और ये हमारा सी है। एक सेम इसी प्रकार का एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये भी मेरा क्या है, समरूप है। अब देखिए ये बी का मान दिया 47 और आर का मान दिया 83। तो ये दोनों में अगर ई 47 तो ये भी मेरा 47 हो जाएगा, ये 83 तो मेरा ये 83 हो जाएगा। अब हमको से मान पूछा ए का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कोण ए कोण बी और कोण सी का बराबर होता है 180 डिग्री का। तो कुछ नहीं करना, यही चीज करना कि 47 और 83 को जोड़ते हैं तो 7 3 10 होता है, 8 4 12 1 13, 130 डिग्री होता है, जो कि 180 में से जैसे ही माइनस करेंगे मेरा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा।
यानी 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, ये देखिए फिर सेम उसी प्रकार का एक त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज बनाया, फिर इस कंडीशन में एक ए है, बी है और सी है। एक और त्रिभुज बनाया इसी प्रकार से जो कि आपको मिल रहा है पी क्यू और आर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी देखिए कि ए बी पी क्यू जो है ए बी का दुगना है। अगर ए बी 1 है तो ये मेरा इसका दोगुना है। तो बी सी अगर 8 है तो ये मेरा इसका दुगना कर सकते हैं। अगर ना करना है तो फिर मैं ऐसे बना लूंगा कि ए बी जो है, सॉरी ए बी और बटा देख सकते हैं ये पी क्यू हो जाएगा, जो कि मेरा एक इधर था इधर से दो चल जाएगा, 1/2 के बराबर है। तो ए से बी जो है ये पी से क्यू के डिवाइड करा, तो बी से सी जो है मेरा वो किसको डिवाइड कर सकता है, बी से सी क्यू आर को लिख सकते हैं। तो क्यू आर ये हो जाएगा मेरा दो, और ये सॉरी ये हमारा एक है, ये हमारा दो है। तो इस कंडीशन में बी सी का मान मेरा 8 दिया गया, और इधर देख सकते क्यू आर है, इधर 1 है, इधर 2 है। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे जैसे ही, वो मेरा क्यू आर का मान जो निकलेगा वो 4 दूनी का 8 निकल जाएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेम वही चीज यहाँ पे किए हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा, सॉरी 16 आ रहा है ना, 8 का 16 होता है, गुना गलत करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 16 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार क्या होने वाला है। 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 का, और ये देखिए कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन दिया गया, सबका सब आसान है। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए है बी है और सी है। इसमें एक बी सी पर ए डी लंब डाला, ए से डी एक लंब डाला जो कि बी सी पर है। इसमें देखिए ए बी और डी सी, ए बी भी 8 है और ये भी हमारा 8 है। टोटल बी से सी की लंबाई हमारा कितना है, तो ये मेरा टोटल 14 है। तो ये मेरा हो जाएगा 8 है ये, तो ये 6 हो जाएगा। अब ये निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 36, टोटल हो गया 100, अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 10, जो कि ये मेरा 10 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए पाइथागोरस पर में लगाएंगे और आसानी से निकाल लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 41, और यहाँ पे देख पाते हैं 41 जो है, करेक्ट किसी वृत्त की परिधि जो है व्यास के से 9 अधिक है, तो व्यास जो होता है 2x के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r जो है, यानी व्यास d से 9 अधिक है, तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई का मान करते हैं 22/7, इंटू करते हैं आर, क्योंकि आर ही निकालना है, डी होता है 2 गो आर के बराबर प्लस में 9। चलिए ई 2 आर को इधर लाते हैं और करते हैं 22 दूनी 44 r/7, और इधर करते हैं तो देखते हैं -2 r है, इक्वल टू 9 कर लेंगे तो यहाँ से 44 r, यहाँ पे एलसीएम 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 44 r, माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 × 7 = 14 वो r, इक्वल टू 9, तिरछा तिरछी गुना करवा लेंगे, 44 में से 14 जाएगा तो बन जाएगा 30 बटा, ये हो जाएगा 30, वो आर इधर होगा 9 × 7 = 63, एक देखिए 3 से काटेंगे 21 × 3 = 63 और दशमलव हो जाएगा, यानी आर मर जो होगा 2.1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको मिटा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 2.1 है। इसी प्रकार से आपको बना लेना, नहीं देखे होंगे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दिया गया और परिधि का अंतर दिया गया। परिधि का अंतर यानी कि एक दो गो वृत्त है, तो एक का हम बड़ा वाला आर्क से इंडिकेट करते हैं और एक को छोटा वाला। तो इसमें स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं लिखाएगा, चलिए स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर को हटा दिए। और एक होता है 2 पाई, और छोटा वाला स्क्वायर करते हैं 20 के बराबर करते हैं, दो को कॉमन करते हैं, पाई को भी कॉमन करते तो बड़ा वाला आर माइनस हो जाएगा यहाँ पे छोटा वाला आर, यहाँ भी स्क्वायर लिखा गया, सॉरी स्क्वायर होगा ऐसे नहीं, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से क्या होने वाला। इक्वल टू 20 है तो ये सो कट जाएगा 10 मरतब में, और यहाँ से बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर निकालते हैं तो 10 और पाई डिवाइड में कर देते हैं, यानी 10/पाई हमारा छोटा वाला आर माइनस बड़ा वाला आर का मान आ गया। अब अगर क्षेत्रफल का अनुपात करते तो सेम इसी प्रकार करते हैं, पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर और माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर इक्वल टू 100 है। तो ये में इसमें से भी पाई को कॉमन करेंगे तो बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई उधर चल जाएगा तो बड़ा वाला आर यहाँ पर यह स्क्वायर है और छोटा वाला आर स्क्वायर है, तो इसको हम दो कंडीशन में लिख सकते हैं, ऐसे आर प्लस आर इंटू बड़ा वाला आर माइनस आर लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा 100/पाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में प्लस का मान नहीं माइनस का मान यहाँ से रख देंगे, तो प्लस बड़ा वाला आर और माइनस प्लस छोटा वाला आर, और यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा देखिए 10/पाई और इक्वल टू है 100/पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, यानी बड़ा वाला आर और प्लस छोटा वाला आर का जो मान होने वाला हमारा 10 आ गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सी में है, उपस्थित है। इसको मैं मिटा देता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या होने वाला है। चलिए 43 देखते हैं, इसमें दूरी निकालना है तो दूरी वाला फॉर्मूला अगर पता है तो निकाल सकते हैं। ये देखिए दो दिया गया, दूरी वाला फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और फिर प्लस लगाते हैं और फिर लगाते हैं y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x1 मतलब 5 माइनस 2 का डी होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये हटा देते हैं और फिर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर ये लगाएंगे p माइनस 0 के दी होल स्क्वायर। तो देखिए 5 में से 2 गया तो अगर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस पी स्क्वायर, ये जो है अंडर रूट में है और इक्वल टू में देखिए 5 भी है। अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर करें तो ये 9 प्लस पी स्क्वायर जो हो गया 25 के बराबर हो जाएगा, और 9 उधर जा करके माइनस में हो जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, जो कि 25 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो मेरा 16 आता है। तो पी स्क्वायर हमारा 16 आता है, यानी कि p का मान निकालेंगे तो अंडर रूट और अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं 16, यानी +-4 आने वाला आंसर। तो +-4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसको हटाने के बाद आपको दिख जाएगा, ये देखिए +-4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, फिर से देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या पूछा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना, 36 6 हो जाएगा, 49 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त से संबंधित आ गया तो वृत्त से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला कि एक जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखिए एक हमारा क्या है, वृत्त है। अब ये जो वृत्त, सॉरी चलिए इसको हटाते हैं और देखिए वृत्त लाते हैं। देखिए ये हमारा एक वृत्त है और इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि दो स्पर्श रेखा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से दो स्पर्श रेखा मैं ले लेता हूँ, एक ये स्पर्श रेखा ले लिया और एक यहाँ से मैं स्पर्श रेखा ले रहा हूँ। ये देखिए अब इसमें कहा कि एक जो है यहाँ से जो है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग को, यहाँ से स्पर्श कर रहा था, एक ये बनेगा और एक यहाँ से ऐसे बनेगा। तो ये कंडीशन जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनता वो हमेशा क्या बनता, 90 डिग्री बनता। 90 कहाँ बनता है, यहाँ पे। और ये एक बीच से अगर ड्राइंग ले लेते हैं तो देखिए बीच से एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखिए ले लेते हैं यस, ये देखिए मेरा त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। तो यही चीज में क्या क्या मान है जो देख लेते हैं। कहा 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये मेरा 7 है। वाले वृत्त से पी बिंदु, ये एक पी बिंदु से 24 सेंटीमीटर लंबा, तो 24 सेंटीमीटर लंबा ये टी तक गया, स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया। वो जो मेरा है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो ओ से टी की लंबाई निकालना। तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया,
और ये कर्ण हो गया। तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और दोनों को जोड़ देंगे 625, अंडर रूट जैसे ही बनाएंगे हो जाएगा 25। अरे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो होने वाला वो भी सेम इसी प्रकार का होने वाला, कुछ नहीं है। देखिए त्रिज्या दिल है, क्षेत्रफल पूछा 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन 52 डिग्री और कॉस कितना 38 डिग्री। तो चेंज कर देना, एक को साइन 52 डिग्री को मैं छोड़ता हूँ और कॉस को चेंज करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस कितना थीटा मतलब 38 डिग्री। तो ये फॉर्मूला पर लगा देंगे तो ये होगा साइन 52 डिग्री और यहाँ से निकल जाएगा साइन 52 डिग्री, ये दोनों बराबर है तो कट के हमारा कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम जो अभी मैंने चित्र बनाकर बताया सेम उसी पर बनेगा, तो जैसे फिर से मैं बना करके दिखा देता हूँ कि एक पहले मेरे को वृत्त लेना, तो चलो मैं वृत्त एक ले लिया, इस पे से दो स्पर्श रेखा ऐसे लाइनिंग करनी है, तो चलिए स्पर्श रेखा मैं बना लेता हूँ। ये मेरा स्पर्श रेखा बन गया। चलिए इसमें से वृत्त के अगर त्रिज्या को देखा जाए तो मेरा यहाँ पे त्रिज्या बनने वाला, चलिए त्रिज्या बन गया और ये मेरा, देखिए अब यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करना। ये देखिए कि 13 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वृत्त के केंद्र से पूरा 13 सेंटीमीटर ये वाला लाइन मेरा 13 है। उसके बाद देखिएगा कि P जो बिंदु स्थित है, उसके बाद खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अगर देखा जाए तो ये मेरा 12 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो बस कुछ नहीं करना, इसी का त्रिज्या का मान अभी निकालना है। तो इस त्रिज्या का मान निकालने के लिए हमको 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को घटाना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 यानी 25 घट के आएगा, अंडर रूट बनाएंगे तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला। चलिए घड़ी की सुई की मिनट से आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक घड़ी बना लेते हैं, फिर वैसे ही एक वृत्त के जैसा घड़ी होता, तो वृत्त एक बना लेते हैं। देखिए ये मेरा एक घड़ी है और इस घड़ी में जो सुई जो है वो क्या बोला कि 14 सेंटीमीटर लंबी एक सुई है। जैसे यहाँ से सुई जो है ये 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि मेरा त्रिज्या दिया गया। और बोला कि 15 मिनट में, अगर ये 15 मिनट में इतना चला तो मत, सॉरी 15 मिनट चला है ना, तो कुछ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ब्रीथ को ले लेता हूँ फिर से, देखिए चलो इधर बना देता हूँ सही रहेगा, ब्रीथ ले लिए। अब इसमें देखिए 14 सेंटीमीटर एक लंबा ले लिए और ये बोला कितना कि 60 डिग्री, तो ऐसे सॉरी 60 डिग्री नहीं, पूरा 15 मिनट, तो 15 × 4 = 60, ऐसे भी 4 भाग में बांटेगा, अगर 15-15 मिनट के हिसाब से बांटेगा तो डायरेक्ट इसको चाहो तो 1/4 लगा करके पाई r² थीटा पाई r² लगा सकते हैं, थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली। तो हमारा बन जाएगा 1/4 पाई r² मतलब 22/7, आर के देखिए 14 × 14, तो देखिए 7 दूनी का 14, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 से फिर कटेगा 7, 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 एक 15, 154, ये हमारा कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री और टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता, चाहे यहाँ पे थीटा कुछ भी हो, अगर सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटता उसका मान 1 होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता 1। तो ये आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 तक ही, और क्वेश्चन नंबर 51 से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 से मैं इसको लाने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि
ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग मेरे वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं अपना वेबसाइट अगर बताना चाहूँ तो मैं देखता हूँ, मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ कि अपना वेबसाइट बताने का। तो चलिए आप गूगल पे जाइएगा, कोई भी क्रोम ब्राउज़र को उस पर जा कर के आप सर्च कर लीजिएगा studentsstudypoint.com, जो कि ऐसे। तो ये मेरा वेबसाइट आप लोग के सामने खुल कर के आ जाएगा। जैसा कि नेटवर्क स्लो देखिए, ये जो मेरा वेबसाइट खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पर से आप लोग 10th क्लास वाले हो तो 10th क्लास पे जा कर के क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट, जैसे पोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करके पोस्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जा कर के इस पे विजिट जरूर करें, ताकि आप लोग को इससे बहुत सारे हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये वेबसाइट हमने बनवाया है। देख सकते हैं मोस्ट भी, ये सब देख सकते हैं। आप लोग के लिए मैं दिखा देता हूँ कि ये सब जो है, ये सब लिंक है, ये सब पर क्लिक कीजिए और आप इस पे जा कर के चेक कर सकते हैं। आप लोग को और भी मैं इस पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए मैं देखता हूँ, इसका होम पेज पर जाता हूँ और देखता हूँ क्या होने वाला। चलिए होम पेज को ओपन मैंने किया। देखिए यहाँ पे क्लास 10th जो है, क्लास 10th पे क्लिक कीजिएगा। आपको मोस्ट, या फिर देखिए क्लास 10th वाले पर जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, सब्जेक्टिव आएगा। मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर पर जाकर के क्लिक कीजिए और देख सकते हैं यहाँ पे जाइएगा तो आपको मॉडल पेपर दिख जाएगा। देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे मॉडल पेपर दिख रहा है। इसको आप लोग चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। और ये सारे साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा यहाँ पे उपलब्ध है। देख सकते हैं आप लोग को सामने, यहाँ तक 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। देखिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के जस्ट बाद आपको फिजिक्स का देखिए लघुत्तरीय प्रश्न सेम इसी प्रकार से आपको सारा प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ पोस्ट और आपको दिखाना चाहूंगा, तो देख सकते हैं आप लोग के लिए मैं बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे साइंस का अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना है तो मैं देखता हूँ। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, देखिए यहाँ पर से आप लोग को मिलने वाला है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर के साथ आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा सेट बाय सेट। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे रैंक कर सकते हैं। तो आप लोग भी एक बार मेरे वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई भी क्रोम ब्राउजर को सर्च करो और लिखोगे STUDENT student.study.point.com और कुछ नहीं करना, student.study.point.com करके आराम से इंटर प्रेस करना या फिर सर्च करना। अगर student.study.point.com सर्च करने से नहीं आया तो एक ये वाला तो आप लोग को दिख रहा होगा, एक ये स्लैश को आप लोग दे दीजिएगा। ये स्लैश आप लोग को दिख रहा होगा, ये स्लैश दे दीजिएगा तो आपको वो लिंक आ जाएगा। इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा आप लोग के सामने वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने जैसे ही इसको सर्च किया, देखिए इसको सर्च करता हूँ जैसे ही मेरा, ये देखिए वेबसाइट खुल करके आ जाता है। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गई होगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से मैं इसको डील कर दूंगा। तब तक फिर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सभी क्लास के लिए आप लोग के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर ये सब करके अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया। चलिए अब ज़्यादा बात न करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।